तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ट्रैप्ड इन ओतोमे गेम द वर्ल्ड ऑफ ओतोमे इज टफ फॉर मैप के एपिसोड 4 माइंड इफ आई गो इजी ऑन यू के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड के एंड में जो प्रिंस की टीम थी और अपने लियोन की टीम थी, तो लियोन तो अकेला ही था वैसे, उनके बीच में फाइनली जो अपना ये ड्यूअल था वो शुरू होता है। और वहाँ पे जो अपना लियोन का आर्मर वहाँ पे उतरता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। और बेसिकली उसका आर्मर था वो एक मतलब प्रॉब्लम लॉस्ट टैग था उन सब के लिए, और जो लॉस्ट टैग था उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जो आजकल के नए आर्मर थे वो मतलब ज़्यादा फोकस करते स्पीड के ऊपर। तो जो अपना जो पुराना आर्मर था वो बहुत ज़्यादा बल्कि था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, तो लोग उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तो उस पर जब लियोन पूछता है लक्ष्यन से कि उस आर्मर उसने एरोगेंस क्यों रखा है, तो उस पर बताता है कि मतलब उसको बहुत सूट करता है चीज़। तो मतलब इस पर जो लियोन तो बहुत खुश हो आता है, लेकिन ये बेसिकली बिल्कुल सच्चाई जो अपना लक्ष्यन था वो किस तरह उसका मजाक उड़ा रहा था इस चीज़ पे। तो उसके बाद जो फाइनल डुअल शुरू होता है तो अपना फर्स्ट मैच था लियोन फॉर वाइटफील्ड और ब्रैड फॉर फील्ड के बीच में। तो ये ब्रैड था उन सबके बीच सबसे छोटा था प्रिंस की टीम में, और मतलब एक नार्सिसिस्ट था, मतलब कि अपनी तारीफ़ें खुद ही करता था और उसमें अटेंशन सीकर भी था साथ में। तो उसका तो लियोन की मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता उसकी आर्मर उसकी। तो उस पर लियोन था वो भी कोई आम मतलब आदमी नहीं था या फिर आम एमसी नहीं था, उल्टा उसकी ज़्यादा बेइज्जती कर लेता है। और इसके बाद जब लियोन अपने हथियार को रेडी करता है, लेकिन जो उसके पास हथियार था वो एक बस शॉवल थी। आज जब उसकी मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा था अपने आर्मर की, तो मैं गड्ढे खोद रहा था, जिसकी वजह से उसके पास एक शॉवल रह गई थी। तो उस पर लक्ष्यन मतलब बहुत इंजॉय करता सिचुएशन को। तो उसके बाद वो मतलब लियोन कहता है कि इस मैच जीतने उसके पास शॉवल ही मतलब काफ़ी रहेगी। तो फाइनली अपना फर्स्ट मैच शुरू होता है और वहाँ पे जो ब्रैड था वो सी रश करता था उसको मारने के लिए, लेकिन जो अपना लियोन था उसने गेम बहुत बार खेल चुका था, इसलिए उसको पता था उसकी अटैक पैटर्न या फिर उसका मतलब कोई भी अटैक का स्टाइल। तो इसलिए उसकी जो अटैक थी उसे बड़े आराम से डॉच कर लेता है और उसे बस एक अटैक में से हरा लेता है। और यहाँ तक उसने अपनी पावर में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया था, इसके बावजूद उसे बस एक हिट में हरा लेता है। तो उस पर जो अपना लक्ष्यन कहता है कि मतलब कोई नोटवर्दी कैरेक्टर नहीं है। तो उसके बाद उनकी इंट्रैक्शन थी वही काफ़ी सही रहती उन दोनों की। तो उसके बाद जो लियोन था अपना फर्स्ट मैच जीत जाता है, लेकिन उस अरेना में कोई भी खुश नहीं था सिवाय उसके टीचर के। तो उस पर जो ओलिविया थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, लेकिन जो एंजेलिका थी उससे मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, लेकिन वो साथ में से खुश भी थी। तो उसके बाद उसमें टेरेबल मैन कहती है, तो उस पर जो अपनी ओलिविया थी उसे कहती है काइंड मैन। तो अब कैसे उन दो की मतलब ठीक बॉन्डिंग हो रही थी वहाँ पे। तो एंजेलिका बस एक बात से परेशान थी, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो उसका साथ दे रहा था और अपनी फ्यूचर को मतलब तबाह कर रहा था, एज ओ प्रिंस को डिफाई कर रहा था। तो उसका जब प्रिंस उनकी पार्टी थी वो मतलब उनको पता चल गया था कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि उसका आर्मर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो उनमें से एक बना था ग्रैग, वो करता वॉलंटियर अपने अगले मैच के लिए। तो अपना सेकंड मैच था लियोन और ग्रैग के बीच में। तो इसके बाद लक्ष्यन था जो उसका आर्मर स्कैन करता है। तो इससे एक बात क्लियर थी, जो ग्रैग था उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था बैटल करने का, और जो उसका आर्मर था वो बहुत रिपेयर किया था उन लोगों ने। तो उस बाद ग्रैग उसे कहता है कि कैसे जो ब्रैड था मतलब अपनी वजह से नहीं हारा, बल्कि वो इसलिए हारा जो उसको अपना लियोन का आर्मर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस पर लियोन कहता है कि मतलब अगर वहाँ पे बात करने आया है तो टी पार्टी उसको इनवाइट करें, वहाँ पे बस लड़ने के लिए आए थे। तो अब कैसे लियोन का मतलब आंसर थे वो बहुत ही मतलब सही रहते इस एनिमे के अंदर। तो उसके बाद जो ग्रैग था उस पर अटैक करता है मतलब बड़े बेकार तरीके से, क्योंकि उसने बहुत सा गुस्सा दिला दिया था, लेकिन उसके अटैक थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लियोन के आर्मर पे। क्योंकि उसके बाद बताता लियोन कैसे उसने गेम खेली थी, तो वहाँ पे जो अपना ग्रैग था वो बहुत स्किल्ड था और साथ में डिटरमाइंड भी था, लेकिन उसकी ईगो थी वो बीच में आ रही थी, क्योंकि जो अपने उसके आर्मर थे वो बहुत मतलब आउटडेटेड था और आप कैसे कुछ खास आर्मर नहीं था, इसके बावजूद उससे लड़ता था यार, मतलब अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राइड करता था। तो उसके बाद जो लियोन था उसके आर्मर के सीधे टुकड़े कर लेता है और साथ में उसके प्राइड के भी, लेकिन इस पर भी जो अपने ग्रैग तो कहता है कि वो सिर्फ एक बार से जीत रहा है, वो था उसके आर्मर की वजह से। तो इस पर लियोन कहता है कि कैसे ये उसकी गलती, उसने बेकार से आर्मर वहाँ पे लाया था। तो उसके बाद लियोन था उसके आर्मर को डिस्ट्रॉयड कर लेता है, इसके बावजूद ग्रैग तो कहता है कि मतलब उससे फाइट करना चाहता है। तो इस पर लियोन कहता है कि कैसे वो पसंद नहीं कर रहा उसको बुली करना या फिर किसी वीक को टॉर्मेंट करना, जैसे कि वहाँ पे वो सब लोग करते हैं। तो उस पर ग्रैग चीज़ को डिनाई करता है, लेकिन लियोन कहता है कि वो अपने आप से सेल्फ अवेयर नहीं है, बल्कि मतलब बहुत इसमें ईक्यू है। तो उसका तो बताता है कैसे उसे नहीं पसंद है इस तरह नोबल जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। तो उस पर ग्रैग को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अटैक शुरू करता है अपने मतलब ह्यूमन फॉर्म में ही।
तो अब कैसे मतलब बेकार से उस पर अटैक करता है, लेकिन जो अपना लियोन था उस पर कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद जो लियोन रेफरी को कहता है, तो उसके बाद जो रेफरी भी कहता है अपने लियोन को जीता हुआ और ग्रेग को मतलब वहाँ से भागने के लिए कहता है। तो आप कह सकते हैं मतलब ग्रेग वहाँ पे लॉस हो चुका था। तो ओलिविया कहती हैं कि मैं चाहे लियोन जीत भी गया हूँ, लेकिन उसने मतलब बहुत बेकार तरीका वहाँ पे शो किया था और उसने मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए ग्रेग से। लेकिन इस पर एंग्लिया कहती हैं इसमें ज़्यादा ग्रेग को ही होगा। तो उसके बाद फाइनली राउंड 3 स्टार्ट होता है, वो था लियोन और क्रिस के बीच में। तो इस पर क्रिस उसे कहता है कैसे वो अंडरस्टिमेट नहीं करेगा उसको और मतलब शुरू से मतलब फुल फॉर्म में फाइट कर लेगा। तो एज जो क्रिस था वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन था, तो लियोन अपने उससे मतलब डिस्टेंस रखता है और जो अपने ड्रोन थे उन्हें डिप्लॉय करता है उस पर अटैक करने के लिए। तो उस पर क्रिस मतलब एक कोवाइडी कहता है, लेकिन जो लियोन था कहता है कि मतलब सब कुछ मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग ही है और मतलब वहाँ पे जो फायरिंग करना कोई भी मतलब इलीगल नहीं था। तो उसके बाद उसे कहता है कि मतलब अगर वो चीज़ नहीं भी करेगा फिर भी क्रिस बहुत ज़्यादा वीक है और उसे आराम से हरा सकता है। तो फिर क्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो लियोन था वो उसकी प्लेट को तोड़ देता है। इससे क्रिस था मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और वहाँ पे निराश हो जाता है। उस पर कहता है कि वो सबसे मेहनत तो उसने की थी तभी मतलब कुछ नहीं कर पाया और उस मैच को हार गया। तो उस पर लियोन उसका मतलब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता कहता है कि कैसे ये सब वो मैरी को बताया और क्या होता है उस पर मतलब पिटी भी ले ले। तो उसमें लेक्सियन था वही मतलब लियोन को कमबैक कहता है और लियोन को पता था कि उसने यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ बोल दिया था। तो उसका जो प्रिंस का बेस्ट फ्रेंड जिलिक था वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि सब वहाँ पे लोग हार रहे थे और मतलब वो हार जाएगा तो मतलब चीज़ ठीक होगी, लेकिन तो किसी तरह प्रिंस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट इट टेक्स, मतलब किसी भी हालत में। तो उसके बाद जो 3 मैच हो गए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं लोग और जो ओलिविया और एंजेलिका थी वो देख रही थी एरोगेंस को और जो लियोन था वो मतलब कहीं और पे गया हुआ था। तो उसके बाद जो उसकी सिस्टर थी जैना वहाँ पे आते उन्हें बताते कैसे जो लियोन था वो मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस पर जो दोनों थे वो लियोन की तरफ रश करते हैं और जब वहाँ पे जाते हैं तो लियोन मतलब ठीक ठाक खड़ा हुआ था और लियोन के अकॉर्डिंग जो उसकी बहन थी वो कभी उसकी चिंता नहीं कर सकती और लियोन बिल्कुल मतलब ठीक था क्योंकि जब लेक्सियन उसे बताता है कैसे जो एरोगेंस था उस पर उसने बॉम्ब लगा दिए थे और वो कोई और नहीं उसकी बहन ही थी। उस सब के उसने जिल के बोलने पे एज जो जैना थी मैं बहुत अशेम थी उसके भाई से क्योंकि वो प्रिंस के खिलाफ फाइटिंग कर रहा था। इसी का फ़ायदा उठाता जिल्क ने उसने बॉम्ब लगाते वहाँ पे कहा था और जो कहते हैं एक्सपॉम्ब थे वो एक्सपेल टाइप के माइक से एक्टिवेट होते हैं और जो अपने बॉम्ब थे वो किसी भी आर्मर को आराम से उड़ा सकते हैं अपने पायलट के साथ, मैं कैसे उसे मार सकते बड़े आराम से। लेकिन जो एरोगेंस था वो कोई आम आर्मर नहीं था। तो उसके बाद उसे बताता है लियोन कैसे सबसे जो गाय काइंड दिखते हैं वो सबसे बड़े हरामी होते हैं। तो फाइनली जो 4th मैच स्टार्ट होता है और जो जैन थी बहुत परेशान थी, इधर जिलिक जीतता तो उसका भाई मर जाता और उसका भाई जीतता तो सोचली मर जाती। तो वह जिल्क बताता है उसे कैसे उसे मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब कहते हैं सबको दोगलापनता है जिल्क का। तो जिल्क वहाँ पे स्मोक स्क्रीन करता है और उसका उड़ जाता है और उसे एक बात कहता है कि जब से उसने प्रिंस से लड़ाई शुरू की थी तब से तो उसकी मौत तो मतलब सुनिश्चित हो चुकी थी और उस पर एक एंटी आर्मर बॉम्ब उसे पर गिरा देता है। लेकिन जो लियोन था वो उससे मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होता है। पर एक बात क्लियर थी जो अपना जिल्क था उसको तो मारने के लिए वहाँ पर आया हुआ था तो उसका उस पास एक चारा बचा हुआ था उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने का, तो वो चीज़ कर लेता है और बोलता है सब कुछ प्रिंस के लिए कर रहा है। लेकिन जो लियोन था उसे इस चीज़ से भी कुछ नहीं होता है बल्कि वो अब आकाश में आराम से उड़ रहा था। तो इस पर जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है जिल्क और कहता है कि वो प्रिंस के खिलाफ क्यों जा रहा है, इसमें उसके नुकसान होगा क्योंकि जो उसकी नोबल लाइफ थी वो इसे बर्बाद हो जाएगी और क्या वो मतलब प्रिंस को मारना चाहता है। तो इस पर लियोन से बोलता है कि मैं कैसे वो अपनी मर्जी सब कुछ कर रहा है और प्रिंस मर गया तो उसका एक लेवल कम हो जाएगा। तो इसके बाद जो अपना जिलिक था अपने जो फर्स्ट ट्रू किलर थे उन्हें शो कर लेता और कहता है कि उसने प्रिंस को हार्म किया तो जो उसकी फैमिली थी वो उसे मतलब छोड़ेगा नहीं। तब कहता है मैं उसे थ्रेटन कर रहा था। तो उस पर लियोन से कहता है कि सब कुछ प्रिंस या फिर माइंड ने सुन लिया तो उल्टा उसके खिलाफ हो जाएगी। तो जिल कहता है कि उसे कोई सबूत नहीं है बट लेक्सियन था उसने को रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब कहते जिल कहता है कि मतलब उसने थ्रेटनिंग कर रहा है उसको रिकॉर्डिंग की मदद से, मतलब कहते हैं बिल्कुल दोगलापन था ये उसका। तो उसलिए उसे बताता है कैसे वो मतलब थ्रेटनिंग करता उसकी फैमिली को और कैसे उसने उसकी आर्मी में बॉम्ब लगा दिए थे और ये सब कुछ काफ़ी था उसकी जो लाइफ एक नॉवल के रूप में थी उसे एंड करने का। तो उसके बाद जो अपना जिल्क था उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन जो लियोन था उसे आराम से हरा लेता है एक ही स्ट्राइक में। तो जिल्क था नीचे गिर जाता है और बस एक चीज़ कहता है वहाँ पे गिरते हुए कि जो प्रिंस था उसे फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
और जो वहाँ पे मैरी थी मतलब अपनी मतलब गुस्सा हो रही थी क्योंकि कैसे कोई मॉब कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो सकता है। और जूलियस तो कहता है क्योंकि जिसका आर्मर था मतलब बहुत एडवांस साइंस से बना हुआ है तो उसकी हारने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो अपने 4 वहाँ पे लोग थे उन्हें भी सब सेम लाइन कही थी और वो तब भी हार गए थे। तो मतलब इससे जो मैरी थी उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं था उस चीज़ के ऊपर। तो उस पर उसकी एक और बात याद आती कैसे जो 5 लोग थे वो गेम में मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए उसने भाई को बोला था उसको क्लियर करने के लिए। तो वह जो जूलियस था वो अपने मैच के लिए तैयारी करना शुरू कर लेता है और वहाँ चले जाता है। और जो अपनी मैरी थी उसने मतलब विक्ट्री की मतलब विशेष देती है, लेकिन उसके इनसाइड मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी एक्टिंग करके प्रोटैगनिस्ट की। तब कह सकते हैं उससे भाई एक चीज़ क्लियर थी वो मतलब उसके वर्ल्ड की नहीं थी। तो उसके बाद उसे बताती है कैसे वो एक मॉब कैरेक्टर को उसे हराने नहीं देगी। तो फाइनली जब 5th राउंड था वो शुरू होने वाला था और जितने भी लोग थे सब चीयर कर रहे थे प्रिंस को। यहाँ थे जितने वहाँ पे मैच हुए थे सब वन साइड थे अपने लियोन के लिए, फिर भी सब लोग प्रिंस को चीयर कर रहे थे। लेकिन लियोन के अकॉर्डिंग मतलब जो अपने प्रिंस और उसकी बडीज़ थे सब मतलब अभी कमज़ोर है लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो प्रेजेंट के लिए जो लियोन था वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो प्रिंस उसकी मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है क्योंकि कैसे वो लड़ा था अभी तक और उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसे प्रेस टाइप करता है। तो उस पर लियोन से एक सवाल पूछता है कि वो लिवी के बारे में क्या सोचता है। तो उस पर प्रिंस बताता है कैसे उसने उसके साथ कोई भी मतलब आज तक कोई बात नहीं की तो मतलब उसके बारे में कुछ नहीं उसे बता सकता है। तो अब कैसे लियोन मतलब क्लियर कर रहा था कि वो लोग को जानता है या फिर नहीं जानता है। तो उसके बाद जो अपना ये एपिसोड था वो वहाँ पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में ड्यूअल मतलब फाइनली शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज एपिसोड में इतना ही था। इस एपिसोड में अगेन जो अपने लियोन इलेक्शन की केमिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा सही थी और जो ओलिविया और एंजेली की केमिस्ट्री थी वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। और जो प्रिंस उसकी बडीज़ थे उनका दोगलापन भी सामने आ गया था। और इसे एक और बड़ी बात का खुलासा होता है अगर स्पॉइलर टाइप में आपको दे सकता हूँ, जो वहाँ पर मैरी थी वो जो अपने लियोन की बहन ही थी। तो मतलब बिल्कुल क्लियर था उसकी बातों से। तो आज के लिए मतलब इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड तक। सनारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।